नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? अब तो और बढ़िया होंगे। देसी देख, बिगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर कुलदीप मलिक। बहुत चमक है और बहुत खुश है, अंदर से भी खुश है। और देखो मुस्कुराहट आ गई है चेहरा पे। और ये मुस्कुराहट काय बात की है मालूम है आपको? अरे मालूम होगी आपको, सब कछु मालूम है। और जो कछु ना मालूम वो हम मालूम पड़ने वाली है। इंडिया गठबंधन की मजबूती और एनडीए गठबंधन की थोड़ी सी कमजोरी, यही है मुस्कुराहट को मेन राज। समझ गए होंगे अब तो। देखो कैसी परिस्थिति है कि एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलो है लेकिन वो खुशी ना है, और एक गठबंधन को कम मिली है लेकिन बिल्कुल रूह खुश है और दिल बाग बाग है। यही तो खेल है राजनीति। और उत्तर प्रदेश के लोग बहुत काबिल हैं। उत्तर प्रदेश के लोग ने ऐसी चाट दी है, मलिक साहब ही कहेंगे चाट देनो, ऐसी चाट दी है, ऐसी चाट दी है कि ये इतिहास में दर्ज है जाएगी। और मुजफ्फरनगर दे बेहतरीन बारी चाट अगर मिली है तो मुजफ्फरनगर से भी मिली है। मलिक साहब को तो बहुत खुशी होगी और खुशी की बात भी है। तो सबसे पहले मलिक साहब स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद चो साहब। तो मलिक साहब चाट उत्तर प्रदेश से भी दे दी और मुजफ्फरनगर से भी दे दी है। जी बिल्कुल चौधरी साहब, और मेरे ख्याल से जितने भी दर्शक हमें देख रहे, जब से भी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, खास तौर से जब से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, डे वन से मैं इस बात को बोल रहा कि भाई पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को विश्व की नंबर 1 पार्टी बनाया। और पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी के हिंदू मुस्लिम के जंजाल में फंसे थे 2013 के दंगे के बाद। लेकिन 10 साल बाद यही पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त चांट देंगे, जबरदस्त चांट देंगे। और कई जगह तो मैंने ये भी कहा कि यही पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। तो भाई मुझे तो बड़ी खुशी है। और खास तौर से मैं आपको बताऊं, मेरी एक प्रबल इच्छा है, और ये तो हर किसी की जो लोकतंत्र में विश्वास करता है, तो लोकतंत्र की खूबसूरती ये होती है कि लोकतंत्र के अंदर मजबूत विपक्ष का होना बहुत ही जरूरी है। तो जब से भी मैं राजनीति को समझने लगा, और आपके चैनल के माध्यम से मैं आज इस बात का भी जवाब दे रहा, क्योंकि जब मैंने एमएलसी शिक्षक वर्ग का चुनाव लड़ा 3 साल पहले, 2 साल तक मैं शांत बैठा रहा, लेकिन फिर कहीं ना कहीं मुझे किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करना था। और ऑब्वियसली मेरे तो जानने वाले 90% जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेरे जानकार थे। तो कुछ लोग मुझे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जो है प्रेरित कर रहे थे, कुछ दूसरी पार्टी की तरफ प्रेरित कर रहे थे, लेकिन मेरे दिल में केवल और केवल एक ही पीड़ा थी कि लोकतंत्र के अंदर विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। और इसी वजह से मैं कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ मैं बढ़ा, और हम सब लोगों ने मिलकर काम किया। और शायद एक जो कहानी है कि भाई गिलहरी भी जो है चोंच में दाना भर भर के जो है आग बुझाने के लिए जो है जा रही थी, तो उसी तरीके से एक गिलहरी की तरीके से, एक कोयल की तरीके से आपने और हमने भी काम करा। और लोकतंत्र के अंदर जो आग लगी हुई थी, उस आग को कहीं ना कहीं हमने बुझाने का काम करा। इसके लिए मेरा तो दिल गदगद है। और जो मुस्कान की आप बात कर रहे, तो शायद वही मुस्कान अंदर से है। और खास तौर से आपके चैनल के माध्यम से, चूंकि मुझे पता डे वन से पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग हमारे और आपके वीडियो इस तरीके से वायरल है, लोग आपको सुनना चाह रहे, मुझे सुनना चाह रहे। भाई आपके चैनल के माध्यम से पश्चिम उत्तर प्रदेश और खास तौर से मुजफ्फरनगर की जनता को मैं बधाई देता हूं, आपको मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने लोकतंत्र को मजबूत बनाने में, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई जैसा कुछ लोग कहते हैं कि भाई लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, नहीं। आपने कहीं ना कहीं लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना सहयोग दिया। शायद आपसे इंस्पायर होकर अब पूरे देश के लोग आपके थ्रू जगेंगे, यानी कि आपने लोगों को जगाने का काम करा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अच्छा, अब जब इतनी बात चल रही है तो एक थोड़ी सी और बात बता दूं कि हमारे मलिक साहब के मित्र हैं, अमेरिका में रहे 7 समुंदर पार। तो अभी अभी उन्होंने, इनको फ़ोन आया, या इन्होंने करो या उन्होंने करो, लेकिन बात करवाई।
उन्होंने कही साहब मैं आपको प्रोग्राम बहुत अच्छी तरह से देखूं और वो बहुत बढ़िया लगे, आपकी भाषा बहुत बढ़िया लगे। तो मैंने कही ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, और जब कभी आप आओगे तो आपकी मतलब हम आपसे मुलाकात ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले एक अपनी जो टैग लाइन है वो बोले दे रहा हूँ, देसी देख बेगर ब्रेक और बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। तो मलिक साहब, जो चाट की आपने बात करी जी तो चाट मुजफ्फरनगर में भी लगी और उत्तर प्रदेश में तो ऐसी चाट लगी कि राहुल गांधी ने विशेष तौर पे उत्तर प्रदेश के लोगन को विशेष धन्यवाद दियो है कि भाई आप लोग इतने समझदार हो, मैं ना सोच सको देश में, हालांकि पूरे देश ने सहयोग करो है, लेकिन ख़ास तौर पे उत्तर प्रदेश के निवासियों को मैं आभार व्यक्त करूं और बहुत बहुत उनको धन्यवाद और शुभकामना दूं। देखिए चौधरी साहब, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में परिणाम आया, और मैं तो खास तौर से भाई चलो मैं तो अपने आप को जो है एक छुटमैया नेता मान रहा, लेकिन जिस तरीके से बड़े बड़े लोग आश्चर्यचकित है, कोई सोच नहीं सकता था कि भाई सपा की जो है इतनी सीटें आएगी, कांग्रेस की इतनी सीटें आएगी। अगर हम और आप भी विश्लेषण कर रहे थे तो मैं तो ये मान के चल रहा था कि कहीं ना कहीं 50-50 रहेंगे, लेकिन कोई हमारी बात पे विश्वास करने वाला नहीं था। लेकिन मुझे डे वन से पता था, क्योंकि जिस तरीके से मैं खास तौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में घूम रहा था, भले ही वो सहारनपुर से आप चलो, आप मुजफ्फरनगर आओ, कैराना आओ, फिर मेरठ आओ, इसके बाद बुलंदशहर तक, खास तौर से 9 जिलों में चूंकि मेरी पकड़ है, मैं घूमता रहता हूं, और जो वोटर का मैं रुख जानने की कोशिश कर रहा था, तो मैं तो भांप लिया था। मगर भाई जो दिल में मैं चाह रहा हूं वो कहीं ना कहीं मेरी चाहत पूरी होने वाली है, और इसी वजह से मगर भाई चाट लगेगी, चाट लगेगी, चाट लगेगी, और वो चाट ऐसी चाट लगेगी कि इस तरीके के परिणाम हो जाएंगे, आप सोचिए, कोई सोच नहीं सकता। आप सहारनपुर पे चलो, सहारनपुर में जो है कांग्रेस के प्रत्याशी कितने भारी मतों से जीते। इसके बाद मैं खुद मुजफ्फरनगर की बात करूं, 40,000 से ज्यादा की जीत मैं व्यक्तिगत तौर पर मान रहा था, मगर भाई 20-30 हजार से जीत होगी। इसके बाद कैराना के अंदर आप इकरा हसन की बात करो, 50,000 से ज्यादा की जीत, कोई सोच नहीं सकता। और ये तो अगर हम मेरठ में आए तो मेरठ में भी कहीं ना कहीं जो गोविल जी थे, जो हमारे राम जी थे, वे खुद ही सोचने लगे थे कि भाई आप तो हारेंगे, आप तो हारेंगे, लेकिन भाई वो करिश्मा की बाद में जो है वे 9-10 हजार वोट से वे जीत गए। तो कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों ने भाई जो करके दिखाया, जो करके दिखाया, मैं तो निशब्द हूं जब मैं सोचता हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में। और इतिहास जब इस कालखंड का लिखा जाएगा तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोगों का ये मतदान और ये रिजल्ट कहीं ना कहीं स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, मेरा ऐसा मानना है। अच्छा, मुजफ्फरनगर भाजपा के नहीं है, पहले बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ और अब मुजफ्फरनगर बहुत भाजपा के नहीं है, हानिकारक सिद्ध हुआ। नहीं, देखिए चौधरी साहब, मैं बताऊं, चूंकि भाई मैं तो मुजफ्फरनगर से हूं और मैं मुजफ्फरनगर की जनता को बहुत ही भली भांति जानता हूं। ये भोली भाली जनता है, मुजफ्फरनगर की जनता भोली भाली जनता है, और कहीं ना कहीं ये भोली भाली जनता ये भाजपा के चंगुल में फंस गई, और धीरे धीरे ये भोली भाली जनता ये समझने लगी। और उसमें आप जैसे बुद्धिजीवी जो पत्रकार है और हम जैसे जागरूक इंसान है, उन्होंने भी अपना तड़का लगाया, हम लोगों को समझाने में कामयाब रहे कि अगर हिंदू मुस्लिम की बात हो रही तो हिंदू मुस्लिम की बात से केवल और केवल अगर फायदा हो रहा तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फायदा हो रहा। और धीरे धीरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के लोग ये भी समझने लगे कि हिंदू मुस्लिम की आड़ में जो नेता आपने सांसद बना दिए, विधायक बना दिए, वे तो गांव के प्रधान बनने के लायक नहीं थे। अगर गांव के प्रधानी का चुनाव इनको लड़वा जाता तो गांव के प्रधान नहीं बन सकते थे, लेकिन हिंदू मुस्लिम की आड़ में वे सांसद बन गए, वे विधायक बन गए। तो जनता को यह समझ आया। इसके बाद उनके काले कारनामे, वो काले कारनामे अभी ना मेरे साथ पूछना ना मैं वो बताने का, क्योंकि ये भी जनता को बता, क्योंकि फिलहाल तो एक हर्ष का विषय है और मैं तो जनता को बधाई देने के लिए आपको इंटरव्यू दे रहा। तो वे काले कारनामे भी धीरे धीरे इन नेताओं के समझ में आने लगे। और मैं बताऊं, जब मैं खुद मुजफ्फरनगर में गया तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है बताने में, तो चूंकि जो अंदर है वही बाहर है। जब मैं मुजफ्फरनगर के अंदर गया और खुद मैं अपने गांव में गया, जो मेरा गांव है, वहां भी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं था, चुनाव से 2-3 महीने पहले। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों से मिले, लोगों से बात करी, कई जगह तो मैं गांव में गया, शायद हो सके कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी, अगर मैं विपक्ष की बात करता था,
मैं खुल के कह रहा, अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करता था, अगर मैं कांग्रेस की बात करता था, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई मैं तो पाकिस्तान की बात कर रहा। तो इस तरीके का माहौल था। लेकिन आज उन्हीं गांवों में किस तरीके से फिर लोगों ने मतदान करा विपक्ष के पक्ष में, तो कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा, और खास तौर से ये समझा जरा, जितने भारतीय जनता पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के लोग आ रहे पश्चिम उत्तर प्रदेश से, वे समझे कि इन्होंने पूंछ दबा रखी थी सबकी। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अपनी पूंछ दबाने वाले नहीं, ये तो पूंछ दाबने वाले हैं। अच्छा, जब इतनी बात है रही है तो एक बात जरूर होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जिक्र है और मुजफ्फरनगर को जिक्र है और जाट लैंड को जिक्र है, तो मजबूरी है कि एक जिक्र और भी करना पड़ेगा। जयंत चौधरी एंड टाइम पे चले गए, छोड़ गए, और जाने के बाद आज जयंत चौधरी, मलिक साहब, मैं ये मालूम करना चाहूँ, आपसे जानकारी लेना चाहूँ कि आज की स्थिति में जयंत चौधरी क्या सोच रहे होंगे। देखिए भाई, मैं जयंत चौधरी के अंदर की बात तो बता नहीं सकता, लेकिन चूंकि मैं बार बार कह रहा, वे जयंत चौधरी भी मारे हैं। भाई एक बात बताओ, जयंत चौधरी के पिता आदरणीय अजीत जी, स्वर्गीय अजीत जी, वे भी मारे थे। इसके बाद भाई उनके बाबा जी स्वर्गीय आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी, वे तो हम सबके आदर्श है, आपके हमारे आदर्श है। आप गांव की किसी भी बैठक में चले जाओ। एक जी सेकंड में आपको रोकना चाहूँगा। मैं आपको बताऊं कि मलिक साहब को, जब मलिक साहब जीत के वहाँ से निकलने के बाद में पत्रकार ने सवाल पूछो, तो उन्होंने सीधो सिरो जो श्रेय दियो अपनी जीत को, वो दियो किसान नेता चौधरी साहब महेंद्र सिंह टिकैत, चौधरी अजीत सिंह और धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, इनको अपनी जीत को श्रेय दियो। नहीं, बिल्कुल। और इससे आगे जो उन्होंने अपनी जीत डेडिकेट करी, वो स्वर्गीय अजीत सिंह को अपनी जीत जो है डेडिकेट करी। मैंने नाम लियो। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जहां तक जयंत चौधरी जी की बात थी, और जयंत चौधरी एक बात और कही उन्होंने कि जो लाठी बरसाई हाथरस पे, ये जीत वाकई नहीं यहाँ है। जो जयंत चौधरी पे हाथरस में लाठी बरसाई गई कि वाह को बदलो है। जी, ये बात भी उन्होंने बिल्कुल ये बात भी कही। और चूंकि हम जयंत चौधरी जी की बात कर रहे हैं कि भाई जयंत चौधरी जी अब क्या कर रहे होंगे, भाई जयंत चौधरी जी तो अब मेरी तो समझ में आ नहीं रहा। लेकिन मैं ये बताऊं कि अगर जयंत चौधरी जी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की साइड रहते, तो वो कम से कम 7 की 7 सीट वे जीतते, और फिर जो इंडिया गठबंधन की जो टैली है, हो सके इनका सुपड़ा साफ ही हो जाता जो है पूरे उत्तर प्रदेश से। तो आज उसकी टैली कुछ और होती, तो कुछ और ही नजारा होता। और मैं आज भी कह रहा, और मैं जयंत चौधरी के बारे में पहले भी कहता आया, देर या सबेर जयंत चौधरी जी को अपने डिसीजन पे पछताना पड़ेगा। और जो मैं हिडन डील की बात कर रहा था, वो हिडन डील भी अब कहीं ना कहीं जनता के बीच में आने वाली। चूंकि अभी भारतीय जनता पार्टी की भाई सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। तो अब डील के तहत क्या क्या डील हुई थी जयंत चौधरी की और भारतीय जनता पार्टी की, वो डील भी सबके सामने आ जाएगी। और उस डील में केवल और केवल उस डील में जयंत चौधरी का फायदा है। उसमें ना कोई किसान का फायदा, ना कोई अग्निवीर का फायदा, उसमें किसी का फायदा है ही नहीं। अच्छा, आप जो कह रहे हो कि सरकार ऐसी आराम से बन जाएगी, लेकिन अभी तो वहाँ में भी पेच है, सरकार बनने में भी पेच है भाई। अभी तो जो है क्या नाम है, बिहार वाले चाचा जी नीतीश कुमार बैठे हैं और आंध्र प्रदेश के क्या नाम है उनका, जी वो बैठे। जी बिल्कुल चौधरी साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। और मुझे तो ऐसा लग रहा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कारनामे हैं, इनकी एक राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में केवल और केवल एक ही विचारधारा है कि फूट डालो, शासन करो। इन्होंने तो भाइयों को भाइयों से लड़वा दिया, माँ बाप को आपस में लड़वा दिया, जाति को दूसरी जाति से लड़वा दिया, धर्म को दूसरे धर्म से लड़वा दिया। पार्टियों के अंदर इन्होंने फूट डाल दी। आप देखो, आप महाराष्ट्र की बात करो, आप जो है बिहार की बात करो, आप हरियाणा की बात करो, इन्होंने तो पार्टी की पार्टी तुड़वा दी। लेकिन अब भगवान ना करे, देखो मैं बिल्कुल अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोल रहा, भगवान ना करे इनके साथ। अभी जो खबर चल रही है वो लगातार चंद्रबाबू नायडू की और जी तुम्हारे नीतीश कुमार की, अभी वो कभी भी पलटी मार सके। नहीं, मैं इससे भी बड़ी खबर बता रहा, वे तो पलटी मार ही सके। मैं कह रहा कि ये दूसरे की जो पार्टी है उन जो तोड़ी, मुझे ऐसा लग रहा कहीं इनकी पार्टी खुद ही ना टूट जा।
ये मैं बिल्कुल गंभीरता से इस बात को कह रहा, चूंकि मुझे कोई मतलब नहीं भारतीय जनता पार्टी में और मैं उनके घर के अंदर घुस के ये कोई सूचना नहीं दे रहा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा चूंकि इनके खुद के लोग भी इनसे त्रस्त है। अब एक बात बताओ भाई, ये आप चंद्रबाबू नायडू जी की बात कर रहे, आप जो है नीतीश कुमार की बात कर रहे, अगर ये सरकार में जाएंगे तो ये तो सबकी पूंछ दबा के रखे है, तो कौन अपनी पूंछ दबा के रखना चाहेगा? अच्छा, एक और भी बात है कि भाई मोदी जी को तो बिल्कुल ही पूंछ दबा के काम करने की आदत ही ना है, उन्हें तो बिल्कुल खुलो खेल फरुक्काबादी खेलने की आदत है। हाँ, तो अब वही है ना, देखिए चौधरी साहब, गीता का एक ज्ञान है भाई, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। रे भगवान रे, ये तो गीता का ज्ञान रे। तो मोदी जी को सबकी पूंछ दबाने की आदत थी, अब सब मिलकर मोदी जी की पूंछ दबाओगे तो अब खेला हो गया और ये मजा आएगा। और खास तौर से मोदी जी तक भी अगर मेरी आवाज जा, मोदी जी ने देश की जनता के साथ में इतना बड़ा धोखा करा, इतना बड़ा धोखा करा, क्योंकि जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आज से 10 साल पहले करने थे, है ना, वे काम आज तक नहीं करे और ये जनता का मूर्ख बनाते रहे कि इस काम को हम इस बार आएंगे करेंगे, इस बार आएंगे करेंगे। कई महत्वपूर्ण काम मैं याद दिला रहा, जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता, देश के अंदर सम शिक्षा व्यवस्था, आपको ये काम 10 साल पहले करने थे, लेकिन आपने अपने स्वार्थ में ये सारे के सारे काम लटकाए। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहता हूं और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से, अब ये काम कैसे करोगे? आप तो सबसे बड़े राष्ट्रभक्त है ना, आपने राष्ट्र के लिए काम क्यों नहीं किए अब तक? कहीं ना कहीं अब जनता का आप नुकसान करेंगे, देश का आप नुकसान करेंगे और जनता आपको इन सब कामों के लिए माफ नहीं करेगी। मालिक साहब तो बिल्कुल कैडी कैडी कह रहे हैं कि अब जनता बिल्कुल माफ़ नहीं करेगी। अरे जनता माफ़ी कहाँ कर रही है, जैसे तैसे टिका रखें, तन्नक सी मिस्टेक हैगी तो सरकार भी ना बनेगी। मोदी जी को सपना सपना ही न रह जा कहीं। नहीं, अरे चौधरी साहब आप देखो, मैं तो कह रहा भाई, नैतिकता के आधार पर मोदी जी को तो अब बिल्कुल अलग हट जाना चाहिए। किस तरीके की हार, आपके 15 मंत्री हार गए, आपकी चहेती स्मृति ईरानी हार गई, आप अयोध्या में गए, आपने राम मंदिर बनवाया, राम मंदिर के मुद्दे पर आप जो है राजनीति कर रहे थे, आप अयोध्या की सीट हार गए। आपको ऐसा जवाब मिला अजय टैनी को, आपने जो किसानों, उनका पुत्र जो है किसानों की हत्या का आरोपी है, आपने अजय टैनी को टिकट दिया, अजय टैनी हार गया। वो तो कुछ भगवान और कुछ इनका चांट मारता, जो ब्रजभूषण शरण सिंह उसके लड़के को टिकट दिया था, वहां की जनता को पता नहीं क्या होगा, उसे कैसे जिता दिया। इसके बाद एक वो वहां से वो लड़ रही थी, क्या नाम उसका, अभिनेत्री, हिमाचल प्रदेश से कंगना रनावत। अरे आप ऐसे ऐसे लोगों को जो है आप टिकट देंगे, लेकिन वहां की जनता ने उसे जितवा दिया। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर भाई जैसा रिजल्ट आया, डॉक्टर कुलदीप मलिक आभारी है देश की जनता का, और अब कहीं ना कहीं लोकतंत्र मजबूत होगा। और चौधरी साहब आपके लिए भी आपका ये माइक और आपका ये कैमरा भी बचा रहेगा, अदरवाइज ये प्रहार आपके ऊपर भी था। और हमारी राकेश टिकैत कही करे हैं ना, उनकी कहावत है, कलम पे और कैमरा पे पहरा है, तो अब मेरे ख्याल से पहरा नहीं रहे। नहीं, वो पहरा नहीं, अब हम जैसे क्रांतिकारी और आप जैसे पत्रकार भी अच्छे से अपने विचार रख सके और जनता तक अपने विचार पहुंचा सके, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। भाई जिस तरीके से आपने मीडिया को अपने चंगुल में फंसा रखा, आप देखो एग्जिट पोल के नतीजे, हर कोई एग्जिट पोल वाला। अभी मलिक साहब ये दूसरी वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है जाएगी, क्योंकि कहने को बहुत कछु है, बहुत कछु दिल में समाया हुआ है, सब धीरे 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 करके बाहर निकलेगो। तो मेरे साथ एक बार बोलो, देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बगैर लाभ लगेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।